गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पॉपुलर और एक इजी पावर ट्रिक के बारे में, जो कि है पिंकी स्प्रेड। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ट्रिक है पावर ट्रिक्स में। और अगर आप पावर में आगे जाना चाहते हो, अगर आपका पेन स्पिनिंग में स्टाइल पावर मूव सीखने का है, तो फिर आपको पिंकी स्प्रेड आना ही चाहिए। तो कुछ पावर ट्रिक्स में जो उसके मेन पिलर्स होते हैं, जो आपको पावर ट्रिक्स सीखने में आगे मदद करते हैं, उनमें से एक पिलर आपका पिंकी स्प्रेड का भी होता है। बस्टिंग होती है आपका फिंगरलेस थंब राउंड होता है, साथ ही साथ बहुत सारे होते हैं, जिनमें से जो पिंकी स्प्रेड का रोल है वो बहुत बड़ा होता है। तो आज हम इसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो आपको डार्क अबव चैनल पर, जहाँ पर आपको पेन स्प्रेइंग के ट्यूटोरियल्स इस तरीके से मिलते रहेंगे। तो अगर आप फ्यूचर में और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा ही ऑसम कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलो बात करते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो पहली बात देखो, इस ट्रिक को करने का तरीका सबका अलग अलग है। कोई बंदा इसको पावर पास लेकर के करता है, कोई थंब राउंड से करता है। अब देखो, बात यह है कि आप लोग को कैसे करना चाहिए, हम क्या रिकमेंड करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक पावर स्पिनर, आपका स्टाइल पावर का है, तो फिर आप थंब राउंड से सीखो। क्यों? क्योंकि अगर आप थंब राउंड से सीखते हो तो आपकी स्किल डेवलप होगी। पावर ट्रिक्स में जो स्किल चाहिए होती है वो स्किल प्रॉपर आपकी डेवलप हो पाएगी। लेकिन अगर आप पावर पास से करते हो तो वो प्रॉपर स्किल बनती नहीं है। पावर ट्रिक्स में आपको एक स्किल चाहिए रहती है पावर की, और वो स्किल तभी बन पाएगी जब आप थंब राउंड से करोगे, या फिर मान लो आप बस्ट से कर रहे हो, बस्ट दे करके फिर ऐसे स्प्रेड कर रहे हो, तो आपकी वो स्किल बन पाएगी। या फिर थंब राउंड से कर रहे हो तो स्किल बनेगी। बट पावर पास में वो प्रॉपर स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। और अगर बात करें आइडिया की कि जो टेक्निक लगती है पिंकी स्प्रेड में, तो अगर से आप पावर पास का यूज़ करते हो पिंकी स्प्रेड करने के लिए, तो आपको माइंड उस चीज़ को कैप्चर काफ़ी लेट में करता है। और अगर आप डायरेक्टली थंब राउंड से करते हो या फिर किसी और ट्रिक से बाउंस देकर के करते हो, तो आपका माइंड उस चीज़ को क्लिक कर लेता है कि हाँ, आपको किस तरीके का काम करना है यहाँ पर। तो चलो, आज हम जिस स्टार्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका है थंब राउंड। तो अब देखो यहाँ पर काम कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग T2 स्लॉट में या फिर T1, देखो आपको जिससे कंफर्टेबल हो उससे करना, ठीक है। स्टार्टर ट्रिक आपको जो भी कंफर्टेबल हो उससे करो, बट हम रिकमेंड करेंगे कि पावर पास यूज़ मत करना प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से एक ट्विस्टेड सोनिक लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर एक थंब राउंड लेते हैं, फिर ये वाला जो बाउंस होता है ये बाउंस देकर फिर पिंकी स्प्रेड करते हैं, ठीक। एक ये स्टार्टर होता है। एक और स्टार्टर होता है कि डायरेक्ट ऐसे थंब राउंड किए, बाउंस दिए, ठीक, मतलब थंब राउंड करके इस तरीके से बाउंस दिए और फिर यहाँ पर पिंकी स्प्रेड करते हैं। तो एक मेथड ये भी होता है, ठीक है। बट हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो सिंपल ऐसे थंब राउंड वाला, ठीक, ताकि आपको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो करना क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बनानी है, यहाँ पर पिंकी पर बाउंस, ठीक है। अब वो बाउंस कैसा होगा उस चीज़ को देखो। जो आपका मिडल है, इसके पास में पेन को इस तरीके से पकड़ना है, पेन मोड को जो आपकी पिंकी फिंगर है उससे पकड़ना है, ठीक। और हम रिकमेंड करेंगे कि एक हैवी और एक सेंटर मार्क्ड पेन मोड यूज़ करो, ठीक है। तो चलो हम इस वाले को यूज़ करते हैं इस बार। आपको करना क्या है कि यहाँ पर सेंटर के क्लोज इसको पकड़ो थोड़ा सा, और फिर पेन मोड को हवा में ऐसे उछालना है, ठीक है। पहले ऐसे सिर्फ उछालने की प्रैक्टिस करो। अब जब आप ऐसे बाउंस दे रहे हो तो एक काम करो कि पेन मोड जब हवा में जा रहा है तो एक रोटेशन ऐसे कंप्लीट करे, ठीक है। ऐसे बाउंस किया, हवा में गया, एक रोटेशन कंप्लीट, आ गया, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को पहले क्रिएट करना है, ठीक है। एक बाउंस दिया, आया, कैच, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को हाथ में मेंटेन करना है। अब इस चीज़ को बनाने के बाद आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वो क्या रखना है कि आपकी रोटेशन कैसे होती है। देखो होता क्या है कि जब हम लोग बाउंस करते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ से पकड़ा है, पेन हवा में ऐसे रोटेट होकर के इस तरफ से ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी फुल रोटेशन नहीं होती है। जैसे आपने यहाँ पे पकड़ा हुआ है पेन मोड को, तो पेन बाउंस होकर के यहाँ पर पकड़ा गया। एक ये रोटेशन होती है, और एक होती है पूरी कंप्लीट रोटेशन की पूरा पेन मोड घुमा करके यहीं पर पकड़ा है, ठीक। तो ये दो वेरिएशन होती है रोटेशंस की, इन दोनों को भी समझ लेना। आई थिंक 0.1 और 0.5 कहते हैं। हमको एक्चुअली दोनों रोटेशंस में उतना क्लैरिटी नहीं है, बट मेरे माइंड में जो है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक बाउंस है यहाँ पर जिसमें इस तरीके से ऐसे डायरेक्ट कैच हो जाता है, यहाँ से रुके यहाँ कैच हो जाएगा। और एक बाउंस होता है जिसमें इसी जगह पर पूरा ऐसे रोटेशन मार के पूरा यहीं पर कैच होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं। अब जब आप बाउंस करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका कैच है वो सेंटर पर नहीं आना चाहिए। कभी भी इस चीज़ का ध्यान दो, पिंकी स्प्रेड कर रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे सेंटर पर पेन मोड नहीं आना चाहिए, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। देखो पेन मोड स्पिन सेंटर पे होता है, हम लोग पकड़ते सेंटर पर नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। जैसे कि थंब राउंड करते हैं हम लोग, तो क्या उसमें सेंटर पकड़ते हैं? नहीं ना, सेंटर अपना अलग रहता है। सेंटर खुद से जाकर के स्पिन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे बाउंस देना है,
और फिर कैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही तरीके से कैच करने का पहले आपको मोशन बनाना है, ठीक। अब जब यहाँ पर एक रोटेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको ट्राई करना है कि यहाँ पर आप एक थंब अराउंड सी वाली रोटेशन करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर असली खेल शुरू होता है, जहाँ पर मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर बाउंस हद से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सीरीज किया, हल्का से दम बाउंस दो, ठीक। ऐसे किया, बस हल्का सा बाउंस, बिल्कुल हल्का सा रहेगा, ठीक है, एकदम मिनिमम बाउंस, क्योंकि अगर आप बाउंस ज़्यादा दे दोगे तो आपको कंट्रोल करने नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़, बाउंस एकदम हल्का सा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बाउंस दो और यहाँ पेन मोड को पकड़ो, ठीक। पहले आपको देखो पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि ऐसे थंब अराउंड हुआ और फिर डायरेक्ट ऐसे बाउंस देने का, नहीं, बाउंस मत दो, पहले स्थिरता लाओ हाथ में, पहले हाथ में एक कंट्रोल लेकर के आओ। थंब अराउंड करके जब आप यहाँ पर पेन मोड कैसे कैच करोगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आपको एक कंट्रोल फील होगा। जब आपके हाथ में वो कंट्रोल आ जाएगा कि आप पेन मोड किस तरीके से कैच कर पा रहे हो, तो उसके बाद गारंटीड है कि आप अच्छे से स्प्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से थंब अराउंड करो, थंब अराउंड करो, बाउंस दो और फिर कैच करो, ठीक है। थंब अराउंड करो, बाउंस दो और फिर कैच करो। तो इस चीज़ को अच्छे से मेंटेन कर लो, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब आपका कैच आने लगेगा, अब आपको ट्राई करना है कि कैच आते ही ऐसे इसको वापस भेज देना, ठीक है। अब यहाँ पर जब इतना आपका हाथ कंफर्टेबल हो जाता है कि आप थंब अराउंड देने के बाद यहाँ पर कैच कर लेते हो, ठीक है। और अगर आपको देखो टीए बाउंस नहीं आता है तो चैनल पर वीडियो पहले से अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर पहले टीए बाउंस सीखो, उसके बाद इस पर आना, तब आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो थंब अराउंड बाउंस करके जब आप यहाँ पर पकड़ने में कंफर्टेबल हो जाओ, तब आपको यहाँ से दोबारा से पेन मोड को उछालना है और कैच करना है, ठीक है। तो अब इस रोटेशन को पूरा तैयार करना है, ठीक। क्या होगी, आराम से देखो, इस तरीके से थंब अराउंड हुआ, बाउंस दिया हमने, यहाँ पर आया पेन मोड, फिर इसी पोजीशन से हमने बाउंस दे दिया और वापस आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपकी पिंकी स्प्रेड की सिंगल रोटेशन कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई लर्निंग मेथड की कि आपको पिंकी स्प्रेड को सीखना कैसे है, ठीक। एक सीखने की मेथड की बात अब हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में। अब वो सीखने का मेथड क्या था कि पहले आपको इस तरीके से एक सिंगल बाउंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, आपको एक थंब अराउंड बाउंस करते हुए यहाँ पर कैच करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, टीए बाउंस करने के बाद जब कैच होगा तो यहीं पर एक और बाउंस दे करके वापस ले आना है, ठीक। तो ये 3 स्टेप में हमने इस ट्रिक को ब्रेक डाउन किया, जिससे कि आप एक सिंगल रोटेशन पिंकी स्प्रेड की सीख सकते हो। कंटिन्यूसली कैसे करना है, अब देखो यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखो कि जब आप पिंकी स्प्रेड कर रहे हो तो यहाँ पेन मोड टकराना नहीं चाहिए। बहुत से लोग, आई थिंक मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं कि बस यहाँ पर टकरा टकरा के ऐसे उछालने से मतलब है, कुछ भी हो जाए बस उनको ऐसे ऐसे उछालना है। पिंकी स्प्रेड का मतलब सिर्फ यहाँ पर उछालना नहीं होता, प्रॉपर जितनी भी रोटेशन घूमती है, हर रोटेशन में आपको फील होना चाहिए कि आप इस उंगली से पकड़ रहे हो, ठीक है। जितनी भी रोटेशन आप करो, आपको प्रॉपर यहाँ पर फील होना चाहिए ना कि आप पेन मोड को पकड़ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पेन मोड आया, टकराया, ऐसे टकरा कर नहीं काम होगा, टकराया उछला, टकराया टकराया, ऐसे ये नहीं है। यहाँ पर ट्रिक बिल्कुल ही मैस हो जाएगी, जो ट्रिक की खूबसूरती है वो निकल कर नहीं आएगी और ना ही आप ढेर सारे रोटेशंस कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको और भी अच्छे से पिंकी स्प्रेड को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी लोगों की पिंकी स्प्रेड है, वहाँ पर जाओ और आप एकदम ध्यान से नोटिस करो कि कभी भी पेन मोड यहाँ पर टकराता नहीं है। आराम आराम से वो लोग नोटिस करना कि वो लोग इस फिंगर से पेन को अच्छा खासा सपोर्ट देते हैं, ठीक है। पेन मोड यहाँ से बाउंस होता है, आता है वापस, फिर पिंकी फिंगर से बाउंस होता है, ठीक है। ये जो पिंकी फिंगर है इससे पेन मोड आपका स्पिन होता है, ठीक है, इससे इसको बाउंस मिलता है, ना कि ऐसे टकरा कर जाता है। तब आपको इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बाउंस आपका बिल्कुल ही हल्का रहेगा, साथ ही साथ जो रोटेशन है आपको उस पर ध्यान देना है। और तीसरी बात, यहाँ पर पेन मोड टकराना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पेन मोड टकरा रहा है तो मतलब आप पिंकी स्प्रेड गलत कर रहे हो, पेन मोड कभी भी टकराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए बने रहना साथ में।